एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडिनेट में। मैं हूं योगेश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर इस वेबसाइट के बारे में बात किया था। freewebclicks.com एक वेबसाइट है जहां पर आपको अनलिमिटेड टूल्स जो है फ्री में मिल सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल्स है वो है इमेज टूल्स, जो कि हर व्यक्ति के काम का है। तो उसके बारे में हमने बातचीत की थी। इसके बारे में मैंने आपको गाइड भी किया था कि इमेज टूल्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफी सारे टूल्स जो है वो शो हो जाते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं रिवर्स इमेज सर्च से रिलेटेड एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आप किसी भी इमेज के बारे में कहाँ पर वो इमेज जो है वो आपको मिल सकती है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहाँ पर अपलोड हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो टूल्स है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप किसी फेक प्रोफाइल के बारे में पता लगाना चाहें या किसी ऐसी इमेज के बारे में पता लगाना चाहें कि वो जो इमेज है वो पहले कहाँ कहाँ पर यूज हुई है। तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो अब बातों में ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जो मेन हमें आउटपुट मिलने वाला है हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने वाले हैं कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको freewebclicks.com वेबसाइट के ऊपर आना है। वेबसाइट पे आने के बाद में इमेज टूल्स पे आना है। इमेज टूल्स पे आने के बाद में रिवर्स इमेज जो ऑप्शन नजर आ रहा है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस ऑप्शन में आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको एक फेवरेट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। यदि आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप इस टूल को सेव भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में कभी आपको काम पड़े तो आप इसे बार बार सर्च ना करें, डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है फेवरेट टूल्स में सबसे ऊपर टॉप पे नजर आ जाएगा। तो ये आपका काफी समय बचाने वाला है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं वापस हमारा जो मेन टूल है रिवर्स इमेज टूल्स इसके बारे में। इस टूल की सहायता से जिस इमेज के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो पीसी, मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल, दोनों में से जहां पर भी, या लैपटॉप या टैब जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास में जहां पर भी आपकी फाइल पड़ी है वहां से आपको फाइल को चूज करना है और यहाँ पर उसे अपलोड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया है फाइल को। अब मैं इस फाइल के बारे में आपको पहले जानकारी दे देता हूँ कि ये फाइल मैंने कहाँ से डाउनलोड की है। ये पिक्साबे करके एक साइट है, वहां से मैंने डाउनलोड की है। जिसको बनाने वाले उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने ये इमेज बना रखी है, इसको यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। अब इस इमेज को मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल इमेज कहाँ कहाँ पर और अपलोड हुई है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज में लिया गया है, या इसके जैसी सिमिलर इमेज के बारे में मैं पता लगा रहा हूँ। तो इमेज अपलोड करने के बाद में सर्च सिमिलर इमेजेस नाम का जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये इमेजेस सर्च करेगा और देखिए आप विद इन 1 सेकेंड या उससे भी कम समय में हमारे सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। हम इन तीनों ऑप्शंस में से जहां पर भी क्लिक करेंगे हमारे सामने रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। अगर इमेज गूगल पे अवेलेबल है तो वो भी हमें पता लग जाएगा। बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है वहां पर भी पता लग जाएगा, और इंडेक्स ये भी अपने आप में एक सर्च इंजन है, वहां पर भी पता लग जाएगा। तो आप सिर्फ शो मैचेस पे क्लिक कीजिए, शो मैचेस पे क्लिक कीजिए, शो मैचेस पे क्लिक कीजिए। तीनों में से तीनों जहां जहां पे भी हमने शो मैचेस पे क्लिक किया है वो तीनों टेप्स हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ये देख लीजिए जितनी भी इमेज अवेलेबल थी हमारे सामने इस पर्टिकुलर पिक से रिलेटेड, जितने भी सिमिलर इमेजेस हैं वो हमारे सामने शो हो चुके हैं। हमें पता लग जाएगा कि ये इमेज जो है कहाँ कहाँ से आ रही है या इसका जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो इतनी आसानी से हम इस बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद में आप इन इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो और जानकारी मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये pixabay.com पे शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, और सेम जो मैंने डाउनलोड की है वो भी यहीं से की है, जो कि pixabay.com इमेज से रिलेटेड एक वेबसाइट है, वहां पर आपको सामने देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे इस सामने इस इमेज का जो सोर्स है वो एग्जैक्ट सोर्स आ चुका है। इसके अलावा भी ये इमेज बहुत सारी जगहों पर डाउनलोड हुई है, तो इन वेबसाइट पे भी आपको ये इमेज मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी फेक आईडी के बारे में पता लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो इमेज बार बार यूज हो रही है और उसके बारे में डिटेल आपको चाहिए, तो जैसे यहाँ पर फेसबुक पे भी इमेज पे अगर लोड हुई होगी तो वो यहाँ पर पूरा उसका लिंक आ जाएगा, उस प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा, और आपको पूरी डिटेल जानकारी जो है उस इमेज की मिल जाएगी। साथ ही साथ में मैं आपको एक फीचर और बताना चाहूंगा। ये तो होगी इमेज की बात। इसके अलावा अगर जैसे कोई कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहें तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। आसानी से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कीवर्ड डालता हूँ स्मॉल किड्स, और ये किया मैंने एंटर।
अब यहाँ पर मेरे सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं। स्मॉल किड्स डालने के बाद में जैसे मैंने एंटर किया या सर्च इमेज पे क्लिक किया तो मेरे सामने इमेज आ जाएगी। अब मैं जितनी भी इमेजेस आ चुकी है उन्हें ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। स्मॉल किड से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। तो एक तरीके से आप जितनी भी इमेजेस सर्च करना चाहें तो वो आपके लिए यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड अगर आप इमेज सर्च भी करते हैं तो उसको ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल एक तरीके से ये सर्च इंजन का भी काम कर रहा है आपके सामने किसी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। जितने भी कीवर्ड्स आप सर्च करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि ये जो आपने एक कीवर्ड यहाँ पर लिखा और उसके बाद में आपको 3 सर्च इंजन के डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी कि आपको पर्टिकुलर एक एक वेबसाइट के ऊपर जा करके और मैन्युअली एंटर नहीं करना पड़ रहा। डायरेक्ट आपको 1 क्लिक में सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर दी हुई जानकारी आपके काम की होगी। आने वाले समय में इस वेबसाइट पे और भी जितने टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स जितने भी मुझे लगते हैं, मैं उनके बारे में आपको वन बाय वन करके गाइड करता जाऊंगा। क्योंकि इस वेबसाइट पे काफी सारे टूल्स हैं तो सारे टूल्स एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे, ये आप भी जानते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और इन वीडियो को समय पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।